वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप प्रिकली हीट, जिसको गर्मी दाने या फिर पित्त, जो कि हमारी आम जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों और बड़ों में इसके होने की वजह और इसके अलावा इसकी अलामत इनमें क्या जाहिर होती हैं, इसकी वजूहात और प्रिकली हीट से क्या मुराद है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल ही आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो ज्यादा सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के व्हाट इज द प्रिकली हीट या फिर गर्मी दानों से क्या मुराद है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको प्रिकली हीट कहा जाता है या फिर इसको हीट रैशेज भी कहा जाता है, और इसके अलावा आम जुबान में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो पित्त निकलना या फिर गर्मी दाने कहा जाता है। और ये बच्चों और बड़ों दोनों को मसला हो सकता है, और ऐसा इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान को आने वाला पसीना जो है वो स्किन की जो मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, स्किन की जो तहें होती हैं, इनको आने वाला जो पसीना है इस तह के अंदर जब फंस जाता है या फिर दब जाता है, ट्रैप हो जाता है, ऐसी सूरत में रैशेज जो है वो इंसान के जाहिर होते हैं। प्रिकली हीट, जिसको बाजुकात स्वेट रैशेज भी कहा जाता है, जो कि जारी बात है साइंटिफिक नेम होता है, और इसके अलावा इसका साइंसी नेम जिसको मिलिएरिया रुब्रा, ये इसका साइंटिफिक नाम है। और ये हीट रैशेज जो है वो ज्यादातर बच्चों को इसका मसला दरपेश होता है, जो कि बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों में ज्यादा जाहिर होती है। और ऐसा बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी पसीना पैदा करने वाले जो ग्लैंड्स हैं, वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, इनका सिस्टम और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप और नशोनुमा जो है वो मुकम्मल नहीं हुई होती है, इसलिए इनका सिस्टम क्योंकि वीक होता है, तो बच्चे जो कि छोटी एजेस के होते हैं, इनको जारी बात है इन्फेक्शंस का भी खतरा होता है। और प्रिकली हीट जो एक गर्मियों में होने वाला एक मसला है, स्किन प्रॉब्लम है, ये बच्चों को होती है। और प्रिकली हीट आई थिंक जिन बच्चों को या फिर बड़ों को भी जिनको एक्सपीरियंस होता है प्रिकली हीट या फिर गर्मी दाने निकलने का, तो इनको पता होता है कि काफी बेरामी इंसान जब वो महसूस करता है, अनकंफर्टेबल होता है। और इसके अलावा ये रैशेज जो होते हैं काफी इची होते हैं, खारिश बहुत ज्यादा होती है, जो कि आई थिंक बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों में ज्यादा मसला होता है और इनके लिए काफी मुश्किल का वक्त भी होता है। और ज्यादातर केसेस में रैशेज होने की सूरत में आपको डॉक्टर से जारी बात है राब्ता करने की जरूरत नहीं होती है या किसी भी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। यानी जैसे ही मौसम नॉर्मल होगा ये रैशेज जो है वो चले जाते हैं। यानी कि ये ऐसी कंडीशन है इंसान के लिए जो कि हालांकि स्किन कंडीशन है, लेकिन स्टिल इंसान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करती है, तो इंसान को ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन इससे बचने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। अगर जारी बात है जो इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको जारी बात है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत जरूर पड़ती है। और इसके अलावा बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं, जो कि आई थिंक बहुत सारे आम लोग भी इस चीज को जानते होंगे, तो इनको इस्तेमाल करते हुए इस मसले को जो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, हीट रैशेज होने की सूरत में इंसान में क्या अलामत जाहिर होती हैं। हीट रैशेज की जो अलामत होती है, जो कि कई बातें काफी वाज़ेह होती हैं, यानी दाने निकलते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होते हैं, कोई भी इसको देखकर जो वो पहचान सकता है कि बच्चे को जो है वो हीट रैशेज जो है वो हो चुके हैं। और इसके अलावा स्किन, जहाँ पर जिस एरिया पर रैशेज जो है वो होते हैं, यानी जहाँ पे स्किन के अंदर पसीना जो है वो इंसान का ट्रैप हो चुका होता है, यानी वो एरिया जहाँ पे इंसान के पसीना जो है वो स्किन के अंदर ट्रैप हो चुका होता है, दब चुका होता है, ये फंस चुका होता है, जो जारी बात है पसीना बाहर मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है उस जगह पे जो है वो सुर्ख रंग के जो है वो छाले निकल आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इची होते हैं, इचिंग हो रही होती है, खारिश होती है इंसान को, और ये उसी एरिया पर या जगह पर निकलते हैं जहाँ पर पसीना जो है वो ट्रैप होता है। इसके अलावा ये इंसान के कौन कौन से हिस्से पर जो है वो जाहिर होते हैं, वो है गर्दन, कंधे और इसके अलावा छाती पर, जो कि सबसे कॉमन और आम जगह है इन रैशेज के निकलने की।
और इसके अलावा जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे स्किन जो है वो आपकी फोल्ड होती है, यानी मिसाल के तौर पर आर्म पिट की अगर बात की जाए, यानी यहाँ पे स्किन आपकी जो है वो फोल्ड होती है, तह सी बन जाती है, जुड़ जाती है वहां से, तो इन एरिया पर हीट रैशेज होने का ज्यादा जो है वो इम्कान होता है, चांसेस होते हैं। और जिस्म के वो हिस्से जहाँ पे आपका कपड़ा जो है वो लग रहा हो, जो कि इंसान के प्राइवेट पार्ट्स हो सकते हैं, यानी स्किन का ऐसा हिस्सा जहाँ पे कपड़ा जो आप पहने हुए हैं वो साथ लग रहा हो, उसकी वजह से भी रैशेज हो सकते हैं। और वो एरिया जहाँ पे ये मसला हो चुका होता है, इंसान को हीट रैशेज होते हैं, पित्त जो है वो इंसान के निकल आती है, वो एरिया जो है वो बिल्कुल उसी वक्त अलामत को जो है वो जाहिर करता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये स्किन कंडीशन जो होती है वो कई दिन के बाद जो है वो जाहिर हो सकती है, यानी ये आपकी कंडीशन पर वेरी करेगा कि रैशेज जो है वो फौरन नुमाया हो जाते हैं या फिर इनको होने के बाद कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं स्किन पर जाहिर होने के लिए। बाज़-औक़ात प्रिकली हीट या गर्मी दाने जो होते हैं वो इंसान के बिल्कुल स्किन पर ऐसे जाहिर होते हैं जैसे छाले, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे साइज में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनकी सूरत में जो है वो इंसान के जिस्म पर जाहिर होते हैं। और ये स्किन की ऐसी कंडीशन होती है, और जब आपकी स्किन जो कि छालों की सूरत में रिएक्शन को जाहिर कर रही होती है, तो ये इंसान की ऐसी कंडीशन होती है जब स्किन के अंदर दब जाने वाला या फंस जाने वाला जो पसीना होता है, जो कि जाहिर बात है लिक्विड होता है, पानी होता है, वो जब इन लेयर्स में से, तहों में से जो है वो लीक हो जाता है, तो इस सूरत में ये होता है कि इंसान के जिस्म पर छाले की सूरत में जो है वो ये जाहिर होता है, जो कि जाहिर बात है ज्यादा इंसान के लिए इची होता है, खारिश पैदा करता है। लेकिन बाजू का समटाइम ये एरिया जहाँ पे आपके हीट रैशेज होते हैं, दाने निकले होते हैं, इंसान के जिस्म के इस हिस्से में जहाँ पे जाहिर बात है पसीना जो है वो अंदर होता है, तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में ये रैशेज होते हैं वहाँ पर इंसान के जिस्म पर वो हिस्सा जो है वो स्वेलिंग का शिकार होता है, सूजन होती है इंसान को, और इसके अलावा मुसलसल इन पर इंसान को खारिश होती है, इचिंग होती है। हीट रैशेज या फिर गर्मी दानों की क्या वजूहात होती हैं और इसके अलावा कौन सी चीजें इनको जो है वो मजीद बढ़ा देती हैं, इसकी वजह आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसकी वजह जो है वो गर्म मौसम होता है, और खास तौर पर ऐसा मौसम जिसमें नमी भी हो, ह्यूमिडिटी हो, और ये ऐसा मौसम है जिसमें ये गर्मी दाने जो है वो ज्यादा इंसान के जिस्म पर जाहिर होते हैं, क्योंकि इंसान का जिस्म जो है वो गर्म मौसम में जिस्म को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए जो है वो पसीना जो है वो बहाता है, जिससे इंसान का जिस्म जो है वो जाहिर बात है ठंडक महसूस करता है। यानी पसीना आना इंसान के लिए एक हेल्दी होता है। तो यही पसीना जब स्किन के अंदर, स्किन की लेयर्स के अंदर, जो जाहिर बात है मेडिकल कंडीशन होती है, जो कि पहले भी बात हुई है कि इंसान के लिए ज्यादा डेंजरस नहीं है, यानी आपको डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं उन पर आपको अमल करने की जरूरत होती है, तो आप इस मसले से जो है बच जाते हैं। तो ये जाहिर बात है ऐसा पसीना जो कि स्किन से बाहर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से ऐसा जो है इंसान के साथ होता है, जो कि जाहिर बात है हीट रैशेज या फिर गर्मी दानों की वजह जो है बनता है, और यही इसकी वजह है। और स्किन के इस मजीद मसले को बढ़ाता जो है वो गर्म मौसम है। और स्किन के अंदर पसीना जो अंदर ट्रैप होता है उसके पीछे अमल क्या हो रहा है, यानी जब इंसान पसीना जो कि आम दिनों से ज्यादा जब पसीना आ रहा होता है, जो कि जाहिर बात है मौसम की कंडीशन ऐसी होती है, यानी गर्मियों के मौसम में जाहिर बात है आम रूटीन से हटकर जो है ज्यादा इंसान को जो है पसीना आता है, और जाहिर बात है जब ये अमल हो रहा होता है तो आपके जिस्म को जो है ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जब आपको पसीना ज्यादा आता है तो इंसान के जो ग्लैंड्स होते हैं, यानी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जाहिर बात है क्योंकि ज्यादा पसीना बह रहा होता है और ज्यादा पसीना आ रहा होता है। तो ऐसा होता है कि आपका जो पसीना है, आपकी स्किन की लेयर्स, आई थिंक जो साइंस पढ़ने वाले लोग होंगे या साइंस में जिनको इंटरेस्ट होगा या बायोलॉजी वगैरह जिन्होंने पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि स्किन की जो है वो लेयर्स होती हैं, ठीक है, यानी वो एक नहीं होती हैं, कई लेयर्स होती हैं। देन आपकी सबसे ऊपर आपकी जेल्ड जो कि आपके जिस्म पर नजर आती है, जिसको आम जुबान में आप गोरे काले भी कहते हैं, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल स्किन आपको नजर आ रही होती है, लेकिन इस स्किन के नीचे मजीद इसकी काफी लेयर्स होती हैं। तो वो जो लेयर्स हैं उनको पार करके पसीना जो है वो बाहर आता है। तो इन लेयर्स को जब पसीना पार कर रहा होता है तो किसी एक में जाकर, क्योंकि ग्लैंड्स क्योंकि ओवर एक्टिव हो चुके होते हैं, तो जाहिर बात है इस दौरान में
जो कि एक साइंटिफिक अमल है, जाहिर बात है इंसान के अंदर ये अमल हो रहा होता है। तो इस अमल के दौरान ऐसा होता है कि आपकी किसी एक लेयर में जो कि बिल्कुल एंड पर होती है, जहाँ से पसीने को बाहर आना होता है, तो इस स्किन जो कि लास्ट पे होती है वहां से ये निकल नहीं पाता है और वहां पे ये ट्रैप हो जाता है, दब जाता है, फंस जाता है। तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है इंसान को स्किन कंडीशन बनती है, जो कि हीट रैशेस की सूरत में आपके सामने पहले भी आपके साथ अभी शेयर हुई है कि ये अमल जो है वो रैशेस की सूरत में निकलता है, जिसको गर्मी दानी कहा जाता है। और जिसके पीछे वजह क्या बनी है वो अभी आपने सुना है कि पसीना जो है वो मुख्तलिफ लेयर से आ रहा होता है बाहर, यानी एक लिक्विड जो इंसान के अंदर से बाहर आता है जो कि पसीने की सूरत में होता है, तो वो आखिरी वाली जो लेयर होती है वहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है और ये हीट रैशेस की वजह जब वो बनता है। यानी ये अमल जो हो रहा होता है इस तरह में या तो दो चीजें होती है, एक ये है कि आपकी स्किन के डीप डाउन कहीं पे ये पसीना जो है वो स्वेट जो है वो ट्रैप हो जाता है, या फिर दूसरी कंडीशन जो होती है वो ये है जब ये पसीना निकलने का अमल हो रहा होता है तो या फिर इंसान की जो जिल्द है उसकी जो लेयर्स है वहाँ की जो टॉप लेयर होती है, यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, तह होती है, वहाँ पे पसीना जो है वो ट्रैप हो सकता है। यानी इन दोनों सूरतों में पसीना जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है और नतीजा हीट रैशेस की सूरत में निकलता है। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि जो टॉप लेयर होती है या स्किन की जो सबसे ऊपर वाली तह होती है वहाँ पे ये पसीना स्वेट जो है वो लीक हो सकता है, यानी या तो ये बिल्कुल नीचे वाली स्किन के लेयर के नीचे की जिल्द के नीचे जो है वो ट्रैप हो सकता है या फिर लीक हो सकता है। ये दो कंडीशंस है। तो ऐसी दोनों सूरतों में जाहिर बात है नतीजा जो है वो हीट रैशेस की सूरत में निकलता है। फ्रिकी हीट या फिर गर्मी दाने जो है वो किसी भी मौसम में, ये पूरे साल में किसी वक्त भी जो इंसान के जिल्द पर जो जाहिर हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर गर्मियों के मौसम में जो है वो जाहिर होती है। और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं या ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे जाहिर बात है ठंड रहती है, तो ऐसे अफराद जब ट्रॉपिकल प्लेसेस की तरफ या गर्म इलाकों की तरफ जब ट्रेवल करते हैं या फिर जाते हैं तो ऐसे लोगों को भी हीट रैशेस जब हो सकते हैं। और ऐसा जाहिर बात है मौसम क्लाइमेट के चेंज होने की सूरत में ऐसा होता है। फ्रिकी हीट रैशेस छोटे बच्चों में इसकी अलामत क्या जाहिर होती हैं और इसकी वजह जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। ऐसे बच्चे जो कि नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, यानी 0 से 6 माह हो सकते हैं या फिर 0 से 1 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, जिनको शीत खुआर भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं खास तौर पर हीट रैशेस का जो शिकार होते हैं और इसकी वजह इनके स्वेट ग्लैंड्स जो कि पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड होते हैं वो क्योंकि मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हुए होते हैं, मुकम्मल तौर पर बने नहीं होते हैं, इनकी नशोनुमा नहीं होती है और इनकी नामुकम्मल नशोनुमाही इस हीट रैशेस की वजह बनती है। और क्योंकि छोटे बच्चों की जिल्द जो है वो मौसम में होने वाली जो तब्दीलियां होती हैं इनकी आदी नहीं होती है, यानी ये कह लीजिए कि छोटे बच्चों पर मौसम के असरात जो वो ज्यादा होते हैं। छोटे बच्चों में हीट रैशेस जो होते हैं वो ज्यादातर चेहरे पर होते हैं और इनकी जिल्द के वो हिस्से जो कि फोल्ड होते हैं, तह बन जाती है। और इसके अलावा बच्चों के जिल्द का वो एरिया, स्किन का वो हिस्सा जो कि फोल्ड होता है, यानी इनकी तह बन जाती है, जो कि यानी जहाँ पे स्किन जो है वो फोल्ड होती है, तह बन जाती है, जो कि अंडर आर्म होते हैं, यानी बगल वगैरह हो सकती हैं। और स्किन जो कि फोल्ड होती है वो है बच्चों की गर्दन, यानी वहाँ पे स्किन जो है वो तह सी बन जाती है, वहाँ पे रैशेस होंगे। इसके अलावा ग्रोन एरिया जो कि प्राइवेट पार्ट होते हैं बच्चों के, वहाँ पर रैशेस जो वो होते हैं। और ऐसा बच्चों को पहनने वाले कपड़े भी वजह हो सकते हैं, यानी बड़ों और छोटों में ये दोनों चीज, कपड़ा जो है वो वजह बनता है जो कि स्किन के साथ जो टच हो रहा होता है वो उसी की वजह से जो वो रैशेस बनते हैं। ज्यादातर बच्चों में होने वाले जो रैशेस होते हैं वो बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदेह जो है वो नहीं होते हैं और ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, जो कि जारी बात है मौसम में तब्दीली होने की सूरत में ऐसा होता होगा। इसके अलावा जब बच्चे को ये रैशेस होते हैं तो उस वक्त बच्चे की कंडीशन क्या होती है कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रोते हैं, जो कि जारी बात है इनको खारिश की वजह से और बेआरामी हो रही होती है, इसलिए बच्चे जो है वो रोते हैं और इनको जारी बात है चुप कराना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچے میں کیا چیزیں جو وہ نوٹ کرنی چاہیے یا علامات جو وہ کیا دیکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے پیچز یعنی چھالے کی صورت میں ہیٹ ریشز بچوں کی اسکن پر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ کو بچے کی جلد کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ظاہر بات ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر تو یہ چھالے کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اسکن پر اور اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں پہ موجود ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہیں آپ ریشز اور اسکن کی دوسرے مسائل کو بھی مکس نہ سمجھ لیں. تو اس لیے آپ کو احتیاط سے اپنے بچے کی اسکن کو جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر بات ہے علامات آپ جان چکے ہیں, اگر اس صورت میں ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو ظاہر بات ہے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس چیز کو بھی نوٹ کیجئے, دھیان دیجئے کہ بچہ جو ہے وہ زیادہ کپڑوں کی لیئرز نہ پہنی ہوں, یعنی ایک سے زیادہ, جیسے کہ بعض دفعہ شرٹس وغیرہ اور نیچے بھی انڈر گارمنٹس بھی پہنائے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر بات ہے بچے کے لیے زیادہ لیئر ہوتی ہیں, زیادہ طے بن جاتی ہیں, جو ظاہر بات ہے اسکن کنڈیشن میں ان کے لیے پرابلم اور زیادہ مسائل کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ والدین کو یہ چیز بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کس ٹیمپریچر میں ہے. یعنی کوشش کیجئے زیادہ گرم جگہ پر بچہ جو ہے وہ نہ رہے, یعنی کھیل بھی رہا ہو تو ظاہر بات ہے اس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ ہوا کا گزر ہو یا پھر ہوا کا انتظام جو ہے وہ موجود ہو. اور اس کے علاوہ آپ کو بچے میں جو ہے وہ یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ بے آرامی تو بچہ محسوس نہیں کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بچے کے جو یورین ہے یعنی اس کا جو کلر ہوگا وہ بھی بچے کے, اگر بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو بچے کو جو ہے وہ زیادہ پانی وغیرہ کا انٹیک جو ہے وہ اچھا رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے. لیکن آئی تھنک چھوٹے بچوں کو جو کہ 1 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پانی جو ہے وہ زیادہ نہیں پلایا جاتا. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کول بات یعنی آپ کو بچے کو جو ہے وہ نہلانا چاہیے, کیونکہ نہلانے سے بچوں کو جو ہے وہ ہیٹ ریشز سے جو ہے وہ سکون ملتا ہے. یعنی بچے کو ٹھنڈے پانی سے نہلانے سے بچے کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے, جو کہ زیادہ تر میجورٹی میں بچوں کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب بچے کو نہلا نہیں رہے ہوتے ہیں یا پھر ظاہر بات ہے سم ٹائم سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پانی بھی موجود نہیں ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ بچے کی اسکن کو جو ہے وہ ڈرائی رکھیں. یعنی اگر پسینہ آ رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ کپڑے وغیرہ سے جو ہے وہ خشک کرتے رہیں. یعنی آپ کی اسکن کو جو ہے وہ ڈرائی رکھنا ہے, خشک رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایسی پروڈکٹ یعنی بچوں کے لیے اکثر والدین جو ہے وہ اسکن پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر بات ہے مختلف طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ پروڈکٹ جو ہوتی ہیں آئل فری ہونی چاہیے, یعنی جو آئل والی ہوتی ہیں آئل بیسڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں, کیونکہ آئل جو ہے وہ اس کو ہیٹ ریشز کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا سکتا ہے. اور ان آئل پروڈکٹ کی وجہ سے جو اسکن کے پورز ہوتے ہیں, مسام ہوتے ہیں, ان کو یہ جو ہے وہ مزید بند کرنے کی وجہ جو ہے وہ بنتے ہیں. تو ایسی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ فار اے ٹائم بھی, یعنی جب تک بچے کو یہ مسئلہ ہے تب تک اس کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیں. اس کے علاوہ جو اپنے بچے میں اپنی سمٹم یا علامت نوٹ کرنی ہے, اگر آپ کے بچے کو بخار جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہو اور اس کے علاوہ اور بھی کئی علامات ظاہر ہوں تو ظاہر بات ہے آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرینڈز, آج کا ٹاپک آپ کے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا. پلیز اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے, کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر آدمی کیجیے گا. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہے, کوئی کوشچنز ہے اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر میری ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاپک چاہتے ہیں جس پر ویڈیو بنائی جا سکے تو پلیز آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.